नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों आपको यहाँ पृथ्वी का वायुमंडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोग एक लाइव क्लास जिसमें देखे थे वायुमंडल से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उसमें था। तो हम आपको बोले थे कि एक स्पेशल वीडियो वायुमंडल से संबंधित बनाया जाएगा जिसमें आपको सभी तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि यह आप पृथ्वी का वायुमंडल से संबंधित वाला वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से ज़्यादा आपका मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नया स्टूडेंट जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा कि वायुमंडल की परतें जो हैं वो कितना परत है। तो वायुमंडल की पहला हो गया क्षोभ मंडल, पहला परत, दूसरा हो गया संताप मंडल, और तीसरा हो गया मध्य मंडल, चौथा हो गया तापमंडल, और लास्ट आपका हो गया वायुमंडल। तो यहाँ से पहले नंबर तो आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन के आ रहा है कि वायुमंडल की परतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। वह कौन कौन सा परत है, तो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। पहला में क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा तापमंडल, और पांचवा जो आपका हो गया वायुमंडल हो गया। अब दोस्तों सिर्फ इतना ही हमको जानने से पूरा क्लियर हमको नहीं हो जाएगा वायुमंडल के परतों के बारे में, ठीक है। अब हम बारी बारी से क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, तो इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। उसी तरह से यह तीनों का भी पाँचों का डिटेल्स हम पढ़ेंगे, तब जाके आपको पूरी अच्छा तरह से समझ में आएगा वायुमंडल की परतें। कौन सा वायुमंडल में दोस्तों आपका एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, कौन सा वायुमंडल में उल्का पिंड में आग लग जाता है, कौन सा वायुमंडल के बीच, किन दो वायुमंडलों के बीच जो आपका है ओजोन परत है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में जो हम आपको बताते हैं पॉइंट, वो सभी को याद रखना है, अपने कॉपी वगैरह पर लिख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ से हम बोलेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो सब पॉइंट ही परीक्षा में पूछेगा। इस तरह से नहीं आपको पूछेगा कि क्षोभ मंडल का डिफिनेशन आपको बताइए, ठीक है। तो क्षोभ मंडल हेडिंग देने के बाद इसमें लिखिएगा कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत निम्न में कौन है। तो ऑप्शन देखेंगे क्षोभ मंडल, तो हमको सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन मंडल जो है वो जैव मंडलीय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आप सभी को याद हो गया होगा, क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटित होती है। इसको वीवीआई थोड़ा लगा लीजिएगा कि मौसम संबंधित घटनाएं निम्न में से कौन से मंडल में घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। यानी कितना ऑब्जेक्टिव हो गया, 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं और तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए हैं। आशा करते हैं कि तीनों आपको याद हो गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता हो तो पूछिएगा, लजाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको लिखिएगा कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 किलोमीटर होता है। किसकी ऊंचाई जी, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है पूछेगा कि ध्रुवों पर से कितना होता है, तो 8 से 10 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर लगभग क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना किलोमीटर, तो 18 से 20 किलोमीटर होता है। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव ना हुआ, यानी 4 ऑब्जेक्टिव क्षोभ मंडल से क्लियर हो गए आप सभी को। आगे देखिए अगला कि इस मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि किस मंडल को वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है, तो अब क्षोभ मंडल में हो गया कौन कौन, तो संवहन मंडल और अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है किसको, तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। यानी यह सब जो आपका बताए हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5 ऑब्जेक्टिव हो गया। आशा करेंगे आप सभी लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद हुआ है याद कर लीजिएगा।
काम का चीज़ है ये सब। अगला आपका हेडिंग दीजिएगा समताप मंडल। क्षोभ मंडल समाप्त हुआ, अब हम लोग समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए समताप मंडल और इसमें लिखिएगा कि ओजोन मंडल समताप मंडल 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन मंडल जो है दोस्तों वो समताप मंडल 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। समताप मंडल में लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है। तो यहाँ से पूछेगा कि चलो बताओ कि समताप मंडल में लगभग कितना किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो पूछेगा कि समताप मंडल में लगभग कितना किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, तो 60 से 70। ऑप्शन में देखेंगे 60 दे दिया रहेगा, 70 नहीं रहेगा तो 60 को सही करेंगे। यदि 70 रहेगा तो क्या किसको सही करेंगे, 70 को करेंगे। ठीक है, लगभग आपको बताया गया है 60 से 70 के बीच ही। ठीक है, चलिए 60 से 70 किलोमीटर, इसके बीच नहीं। आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें लिखिएगा कि इस मंडल में तापमान अस्थिर रहता है। तो देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्न में से कौन मंडल में ताप का जो है वो अस्थिर रहता है, ताप का जो मान रहता है वो अस्थिर रहता है। तो समताप मंडल में, यहाँ से देखिए डायरेक्ट लगाएगा, सम मतलब बराबर होता है, समान होता है। तो समताप मंडल में ताप क्या रहेगा जी, तो समान रहेगा, अस्थिर रहेगा। ठीक है, उसके बाद तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यानी कि समताप मंडल से जैसे ही आप ऊंचाई जाइएगा और ऊपर जाइएगा तो क्या तापमान होगा, बढ़ेगा। उसके बाद लिखिएगा कि समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त रहता है। इसको कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों, समताप मंडल को कोई मतलब नहीं रहता है बादल मौसम संबंधित घटनाओं से, कि पानी वगैरह का ऐसा मौसम संबंधी जानकारी कोई यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। अब देखिए यहाँ से एक VVI आ रहा है कि वायुयान जेट वगैरह जो है वह सब कौन सा मंडल के नीचे ऊपरी सीमा क्या बोल रहा है कि निचले भाग से जेट, हाँ, तो समताप मंडल के निचले भाग से वायुयान उड़ान भरने के लिए आदर्श होते हैं। तो याद रहेगा कि वायुयान वगैरह कौन सा मंडल के निचले भाग से उड़ते हैं, तो समताप मंडल के। ठीक है, इसका ये सब ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है, ये सब हमेशा परीक्षा में पूछेगा तो आपको याद रखना होगा। उसका बाद देखिएगा कि इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। तो देखिए पूछेगा कि ओजोन गैस जो है वो किस मंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं, तो समताप मंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। कौन गैस, तो ओजोन गैस पाए जाते हैं। तो ये सब हो गया ना ऑब्जेक्टिव, याद रहेगा। उसके बाद इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। अब ओजोन हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जरा ओजोन के बारे में पढ़ लेते हैं, ओजोन गैस के बारे में कि ओजोन गैस है क्या। सबसे पहले तो इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है। अब चलिए ये हमारे लिए क्या जरूरी है, ओजोन गैस यदि नहीं रहता था क्या पृथ्वी वगैरह पर सब जो भी जीवन जी रहे हैं क्या वो नहीं जी पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ओजोन गैस के बारे में। ओजोन गैस हेडिंग देके लिख लीजिएगा कि शारीरिक यानी कि शरीर, ठीक है, शारीरिक विकिरण की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। यहाँ से ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। ओजोन पर टूटने की इकाई डॉप्सन में मापी जाती है। अब देखिए समझिएगा, ये तो डेफिनेशन यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए यदि ओजोन गैस का लेयर वहाँ नहीं रहता, यदि ओजोन गैस नहीं रहता तो पृथ्वी पर जितने भी शारीरिक विकिरण की जो है वो बहुत हानिकारक होता है। परावैंगनिक किरण जो आता है सूर्य से दोस्तों, उस परावैंगनिक किरण को ओजोन जो गैस होता है, ओजोन गैस का जो लेयर है वो सोख लेता है और भूतल यानी पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है उस परावैंगनिक किरण को। यदि वो पृथ्वी पर पहुंच जाता तो सभी का कैंसर वगैरह का शिकार पड़ जाते जितने भी जीव हैं, और सबका मृत्यु ही हो जाता। ठीक है, और पृथ्वी को गर्म होने से बचाता है कौन, तो ओजोन गैस ही बचाता है। ठीक है, ओजोन गैस में पहले आप लोग
बार सुने होंगे कि ओजोन गैस का छिद्र हो जाना। तो ओजोन गैस में छिद्र नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है कि ओजोन गैस का यह जो यहाँ पर लेयर है न, तो आपको यहाँ पे ओजोन गैस का लेयर कम गया, कहीं कम गया लेयर, तो इसी को लेयर कमना ही छिद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपको छिद्र बने आर पार हो गया, वो वाला नहीं छिद्र समझिएगा। ठीक है, ओजोन गैस का छिद्र होना ये आपको पढ़ने के लिए है, आगे भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसका मतलब होता है कि ओजोन गैस का लेयर कम गया है। ठीक है, तो ये हानिकारक जहाँ तक खतरे के ही संकेत देता है दोस्तों, ओजोन गैस वगैरह ये सब का जो लेयर कमता है। तो ठीक है, क्योंकि यदि ओजोन गैस का लेयर कमेगा धीरे धीरे, तो जो प्रवैग्निक किरण है हमारे पृथ्वी पर आने लगेगा, और पृथ्वी पर जब प्रवैग्निक किरण आएगा तो सभी का कैंसर, त्वचा संबंधित रोग वगैरह होने लगेगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगा। तो यही सबसे हमको बचाता है कौन गैस, तो ओजोन गैस बचाता है। ठीक है, सूत्र इसका याद रखिएगा, O3 या परीक्षा में पूछेगा। चलिए अगला आप देखिएगा, 2 पढ़ लिए मंडल। अब तीसरा आपका है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में हेडिंग मारिए और इसमें लिखिएगा कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ये तो सभी को पता होगा, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेके तो पढ़ते आ रहे हैं तब ना पता है। यदि नंबरिंग से आपको चलना है, नहीं याद रहेगा कि मंडल जो है वो कैमा नंबर में आएगा, तो मंडल जो है मध्य मंडल जो है यह वायुमंडल की कौन कैमा परत है, तीसरी परत है, जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है। यानी कि देखिए सबसे नीचे क्षोभ आया था, उसके बाद समताप आया था, फिर मध्य आ रहा है। ठीक है, यानी कि यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। कौन मंडल, तो मध्य मंडल। तो यहाँ से ऐसे भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग दिमाग खुद लगाइए ना कि निम्न में से कौन मंडल समताप सीमा के ऊपर स्थित है, ऐसे भी तो पूछ सकता है प्रश्न। देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना, ये आप खुद डिसाइड भी कर सकते हैं, इतना पढ़ के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो हम बता दिए कि मध्य मंडल जो है वायुमंडल की कैमी परत है, तो यह तीसरी परत है, और मध्य मंडल जो है वह समताप सीमा के ऊपरी स्थित है, यह दूसरा हो गया, और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर कौन सा मंडल का ऊंचाई है, तो मध्य मंडल का ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जलते हैं। देखिए इसको VVI लगा लीजिएगा, यहाँ से कह रहा है ना कि अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड जो होता है ना, उधर से तो ठीक ही आता है, लेकिन ये जो मध्य मंडल है, जैसे ही मध्य मंडल में आएगा तो इसमें आग लग जाता है, और वही आग लगता है, और आग लगते हुए ही ये पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की सतह पर गिरता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि उल्का पिंड जब आता है पृथ्वी की ओर, तो उसमें आग जो है वो कौन सा मंडल में लग जाता है, तो मध्य मंडल में जैसे ही एंट्री वो करेगा तो उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। जैसे जैसे इस मंडल के ऊपर जाइएगा, ऊंचाई में वृद्धि जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे आपका तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। या कौन मंडल में ये सब होगा कहानी, तो ये मध्य मंडल में होगा। तो आ गया ना 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे भी आ गया, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए एक और है, इसके बाद तापमंडल के बाद एक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तापमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तापमंडल में हेडिंग मार के लिखिएगा कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल को पुनः 2 उपमंडलों में बांटा गया है। इसको देखिए, तापमंडल को पुनः 2 या उसको उपमंडल में बांटा गया है। यानी तापमंडल के क्या उपमंडल, 2 उपमंडल कौन कौन है, तो एक आयन मंडल है और एक है आयन सीमा मंडल है। तो आयन और आयन सीमा के बारे में आगे पढ़ते हैं, तो इसको याद रखिएगा, आयन मंडल और आयन सीमा मंडल। इसमें जो है दोस्तों विभाजित किया गया है ये तापमंडल को, और आयन मंडल तापमान का निचला भाग है। देखिए आयन मंडल जो है वह तापमान का निचला भाग है, जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। तो पूछेगा कि विद्युत आवेशित कण निम्न में से कौन मंडल में होते हैं, आयन मंडल, आयन सीमा मंडल, फिर पूछेगा क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो किसमें, आयन मंडल में होता है। ठीक है, ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं, कि पृथ्वी की सतह से प्रवर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। ये सब किस में, आयन मंडल में होता है। ठीक है, तापमान मंडल
सॉरी तापमान नहीं, तापमंडल, ठीक है। तापमंडल के ऊपरी भाग आयन सीमा मंडल की कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष या विस्तार है। इसके बाद देखिए ऊपरी कोई सीमा नहीं है, अंतरिक्ष या विस्तार है कौन, आयन सीमा मंडल के ऊपर, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है कौन दोस्तों, ये जो तापमंडल है, तापमंडल में दो गो हो गया, आयन मंडल और आयन सीमा मंडल, यह दोनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। तापमंडल के निचले हिस्से में आयन मंडल नामक परत पाई जाती है। देखिए पूछ रहा है कि तापमंडल के जो है वो निचले हिस्से में कौन सा, तो आयन मंडल नामक परत पाई जाती है। यह परत 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल की निचली सीमा में ताप प्राय कम होता है। देखिए पूछ रहा है कि आयन मंडल की जो निचली सीमा है उसमें क्या ताप ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो कम होता है, जो ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता है, जो 250 किलोमीटर से 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 250 किलोमीटर में देखिए ये कितना हो जाता है, 700 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। यदि उससे ऊपर 250 किलोमीटर आप जाइएगा तो उसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल में सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण गैसें अपने आयनों में टूट जाती है। इस लेयर से रेडियो वेव रिटर्न होती है, ठीक है। ये सब किस में होता है, तो आयन मंडल में, सब तापमंडल के ही जो दो उपमंडल है उसी में ये सब घटना घटता है, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका हो गया, और लास्ट आपका हो गया वायुमंडल। ये लास्ट आपका है, इसमें भी देख लेते हैं कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव हमको परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। इसका PDF हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, आप इसे देख के नोट्स तैयार कर लीजिएगा। वायुमंडल क्या है, कह रहे कि धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल पाया जाता है। कुछ विद्वान इसको 1600 किलोमीटर तक भी मानते हैं, कौन मंडल को, वायुमंडल को, ठीक है। इस परत का विशेष अध्ययन लेमेंट स्टीजर ने किया था। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है। तो पूछेगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मंडल में, डायरेक्ट यहाँ से मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहा है, बस यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछेगा निम्न में से किस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता है, तो हो जाएगा वायुमंडल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे VVI लगा के याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी लोग जो भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप से आपको तैयारी और बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस ऐप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाएगा और साथ ही आप प्रत्येक दिन टेस्ट भी दे सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फिलहाल अभी वेबसाइट पर टेस्ट हो रहा है और वेबसाइट पे भी रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप लोग एक बार वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क नंबर भी आपको दिया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।